नए लेबर कोड से क्या ग्रेजुएटी का होगा नुकसान, हाथ में आएगी कितनी रकम, इस फॉर्मूले से करें कैलकुलेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। भारत में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉज थे। इन्हें लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसलिए सहूलियत के लिए इन्हें 4 कोड्स में समेट दिया गया है। नए कोड से ग्रेजुएटी के नियम भी बदल गए हैं। फिक्स टर्म स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स को अब 5 साल के बजाय 1 ही साल की सर्विस पर ग्रेजुएटी बेनिफिट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। अलग अलग 29 श्रम कानूनों को मर्ज करके ये 4 कोड बनाए गए हैं। ये कोड वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी हेल्थ पर बनाए गए हैं। नए कोड से अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की फुल गारंटी मिलेगी। नए कोड से ग्रेजुएटी के नियम भी बदले गए हैं। फिक्स टर्म स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स को अब 5 साल के बजाय 1 ही साल की सर्विस पर ग्रेजुएटी बेनिफिट दिया जाएगा। आइए समझते हैं कि ग्रेजुएटी के रूल बदलने के बाद अब ऐसे वर्कर्स की ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। भारत में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉज थे। इन्हें लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसलिए सहूलियत के लिए इन्हें 4 कोड्स में समेट दिया गया है। ये 4 कोड हैं: कोड ऑन वेजेज जो 2019 में लाया गया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 2020 में लाया गया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 और OSHWC कोड जो 2020 में लाया गया था। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ग्रेजुएटी पाने के लिए लगातार 5 साल काम करना जरूरी था, लेकिन नए लेबर कोड में ये पात्रता घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। यानी कि अब फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी मात्र 1 साल की सेवा के बाद ग्रेजुएटी पाने के लिए हकदार होंगे, जिससे उन्हें पहले से अधिक सुरक्षा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ग्रेजुएटी नियमों में बड़ा सुधार किया गया है। अब कंपनी के साथ साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे ही ग्रेजुएटी देने के लिए जिम्मेदार होगा। ये बदलाव कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को सामान्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी 1 साल की सर्विस पर ग्रेजुएटी मिलेगी। नए कोड्स में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है। इससे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे उबर ड्राइवर या फूड डिलीवरी बॉय को हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अब एम्प्लॉयर्स को वेज का 0.65% ED/LI स्कीम में कंट्रीब्यूट करना होगा। इससे इन कर्मचारियों को लाइफ और डिसेबिलिटी कवरेज मिलेगा। नए कोड से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को पहली बार लाइफ इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी और हेल्थ बेनिफिट मिलेगी। नए कोड में टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। पहले यह लिमिट 10 लाख रुपए थी, यानी कर्मचारी को ग्रेजुएटी का पूरा पैसा मिलेगा। साथ ही एम्प्लॉयर को ग्रेजुएटी 30 दिनों के अंदर पे करना होगा। अगर देरी हुई तो 10% सालाना ब्याज लगेगा। इससे कंपनसेशन भी दोगुना तक हो सकता है। ये नियम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों में लागू होगा। ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर डिपेंड करता है। इसमें नौकरी की कुल अवधि को शामिल किया जाता है। ग्रेजुएटी की रकम हर साल 15 दिन के वेतन के बराबर जुड़ती है, जो 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वालों को दी जाती है। हालांकि इसमें 15 दिन का वेतन भी पूरे महीने की सैलरी के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि माना जाता है कि हर महीने 4 रविवार को छोड़कर सिर्फ 26 दिन ही काम होता है। ऐसे में ग्रेजुएटी की गणना के लिए 30 दिन के बजाय सिर्फ 26 दिन को शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आपके चाहे 5 साल की नौकरी ना भी की हो, 1 साल, 2 साल या 3 साल ही सेवा दी हो, तो भी आपको ग्रेजुएटी दी जाएगी। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।